कमरे में लाल तुझे क्या हो गया, चांद सा चेहरा तुम्हारा ये कैसे मुरझा गया। हालत तेरी फट रहा है जीवन में, देखी हालत तेरी फट रहा है जीवन में, देख हालत तेरी फट रहा है जीवन में। गिरा धरनी कैसे है बसी खाए करनी, गिरा धरनी तू सो रहा अपने कमरे में ताबे खबर सो रहा, सो रहा अपने कमरे में ताबे खबर, जफलिया सर पे है मुझे आए के जफलिया तो पिला तुम इस घड़ी लाए पानी जरा, शहर पला है रगों में बचना है मुश्किल मेरा, तो चल रहा है सर पे हमारे जहो चल रहा, चल रहा है हमारे जहरे दस लिया सब क्यों है मुझे आए तो दस लिया। भगवान मेरे बेटे को सांप काट लिया है, जल्दी से राजकुमार को पानी पिलाओ, जल्दी से पानी पिलाओ राजकुमार को। राजकुमार नहीं बेटा, राजकुमार राजकुमार बेटा राजकुमार मेरे लाल आखिर मुझे छोड़कर क्यों चला गया। राजकुमार अपनी चाची को छोड़कर क्यों चल गया रे बेटा। माधवी आखिर बात क्या है? विक्रम सिंह राजकुमार को क्या हुआ, क्यों रो रही है? विक्रम सिंह बहुत बड़ा गजब हो गया विक्रम सिंह। अरे क्या गजब हो गया? युवराज को क्या हुआ? राजकुमार अपने कमरे में सो रहा था, अचानक न जाने कहां से सांप आया, राजकुमार को सांप डस लिया है। ये झूठ है। नहीं ये झूठ है। नहीं नहीं विक्रम सिंह नहीं, राजकुमार को सांप काटा है, ये सच है। हरामखोर, मेरे को सब मालूम हो गया कि माधवी बस खबरदार, तू माधवी
नहीं। साली मेरे को बता रही है सांप ने डस लिया? राजमहल के अंदर सांप हो सकता है? इतना बड़ा मुझ पर आरोप लगा रहा हो। तो मिसले औलाद की थी, समझती इसे। क्या कार्य मिसले औलाद समझती? अरे नाला साली कलमोई मारकर कह रही है मिसले औलाद की तरह समझती थी। तो मिसले औलाद की थी, समझती इसे। फिर भला किसी तरह इसको देती जहर, और खा के सौ कंधे भगवान कि मैं कह रही के सौ कंधे भगवान कि मैं कह रही तस्लिया साप एक है, इसे लाए मेरे को सब मालूम हो गया। तू अपने पुराने रंजिश का बदला युवराज से चुका लिया। साली इसको जय देकर बता रही है कि सांप ने आकर डस लिया। क्या हुआ? शीला इस माधवी की करतूत देख। इस हरामखोर माधवी ने अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले लिया। तेरे भाई राजकुमार को जहर देकर मार डाला और साली कह रही है शीला रोने से काम नहीं चलने को। हाथ में अपने चाबुक संभाल और एकर सारी चमड़ियों को खुरच कर बाहर कर दे। मैंने तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह माना था, लेकिन तूने मेरे भाई को जहर देके मार दिया। अरे विक्रम की बातों में आकर के आज तुम भी मुझ पे आरोप लगा रही हो। तो मेरे भाई को क्या हुआ? शीला, अरे तुझे अपनी बड़ी बहन पे विश्वास नहीं है कि मैंने राजकुमार को जहर नहीं दिया है, राजकुमार को सांप काटा है। तू बहन नहीं, एक नागिन है, एक नागिन है। मेरे भाई को मार दिया तूने, जहर देके मेरे भाई को मार दिया। राम को तो हट जा आगे से। अरे पापनी सामने मेरे हरगिज तू आना नहीं। अफसोस मेरा भाई मर गया। बच्चलन सामने तू
हराम तूने मेरे भाई को मार डाला हरामखोर। वक्त पड़ने पे दुश्मन हुए। मैं तो उसी दिन जान गई थी जो तुम हमारे दरबार आई थी कि वक्त पड़ने पे दुश्मन हुए। मेरे भगवान लीला अजब है तेरी। सच है दुनिया में कोई किसी का नहीं। सच है दुनिया में कोई किसी का नहीं। करती नफरत है मुझसे सहेली मेरी। हरामखोर तुझे ऐसी कौन सी कमी पड़ गई थी जो मेरे भाई को जहर के मार दिया। साली वैर देकर युवराज को मारकर हमदर्दी जता रही है। भगवान से डरो, ऊपर वाले से डरो। इतना बड़ा झूठा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। अरे नालायक, तेरी इस काली करतूत को ऊपर वाला देख रहा है। नहीं विक्रम सिंह नहीं, ऐसा मत करो। मुन्नीलाल फौरन हथकड़ी लगा साली के हाथ में। क्या रे साले, मैंने अपने हाथ में बोला लगाने का कहा हमारे। मालिक हथकड़ी लग गए। मुन्नीलाल ले चल कर कैद खाने में बंद करो। एक मालिक ले ला साली को घसीट के। या भगवान, ये क्या हो गया। देखते ही देखते क्या से क्या दिन दिखा दिया मुझे आज। मेरी खुशियों में आग लग गई। और जहां रब के मीत बरसे जहां रब के मीत बरसे मदनी सवरिया हमारा संदेशा ले जा। हमारा संदेशा ले जा पूर्वी बलिया। हमारा संदेशा ले जा। जहाँ रब के मीत बरसे जहाँ रब के मीत बरसे मदनी सवरिया हमारा संदेशा ले जा। हमारा संदेशा ले जा।
शीला, ये अब रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। हमने कैद करके कैद खाने में बंद करवा दिया। अब तुम्हारे पिता यानी कि महाराज आएंगे तो इसका फैसला होगा। इस हरामखोर को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। चलो तुम कमरे में चलकर आराम करो, हम युवराज का दाह संस्कार करवा के आ रहा है। जाओ मुन्नीलाल, इधर आ। मुन्नीलाल, युवराज की लाश को उठाओ, हाँ, और ले चलकर पूर्वी तय खाने में बंद कर दो। ठीक, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि युवराज की लाश कहाँ पर रखी। ठीक है, फौरन लेकर आओ। ठीक है। मुन्नीलाल साहब, तुम उसी वक्त जाओ, हाँ, खड़क सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। ठीक मालिक, ठीक। जाओ। साला हमरा से पंगालिया सारी की जिंदगी बंद हो गई है। आओ आओ खड़क सिंह। कहिए जनाब। खड़क सिंह, एक और जरूरी काम पड़ गया। बोलिए, क्या बात है? तो सुनो मेरी बात को गौर से। बोलिए, क्या बात है? कि मौत भी आ गई मेरे पंजे में है, मौत भी खंजर हमारा और तेरे से पुता पार कैसे नसीब खड़क सिंह, यही हमारा खंजर जहर से बुझा हुआ है और इस खंजर को तेरे को जय सिंह के सीने में पार करना है। आपका हुक्म फौरन बजाऊंगा मैं आता। तैयार हूँ, आज की रात कर दूँ खत्म, आप दिल में जरा खड़क सिंह, हमने झूठा जाल बिछाकर शेर मारने के बहाने उन शर्मजादे सेनापति जय सिंह को सरहद के बाहर यानी कि उत्तरी खंड सीमा के पास से भेज दिया है। ये बात है।
वहीं पर तुम्हें मिलेगा। और फौरन जाओ और चुपके से उसके कैंप के अंदर घुस जाना। और फिर कैंप के अंदर जाने के बाद उस शर्मजादे का काम ये रहेगा। आप चिंता मत कीजिए, भरत सिंह हमको मिटा दे जमाना। अरे तो हमको मिटा दे जमाना, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे, हम जमाने। अरे सेनापति जय सिंह का कत्ल करने मेरे साथ तू भी चलेगा। को चले के पड़ी मालिक, हम तो कौनो कत्ल कभो नहीं न करे। तू किसी का कत्ल नहीं किया? नहीं। रामचौदे मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। हराम एक दाई घर में गुस्सा के रहे हैं, एक पिलाई कत्ल करा है। तू चल मेरे साथ, देर मत कर। अब मैं उत्तरी खंड गांव में पहुंच चुका हूं और चलकर अब जो ये सामने पर घर दिखाई दे रहा है, इन्हीं से पूछता हूं कि आखिर शेर लगता कहां पर है। अरे भाई, अरे है कोई घर में? जल्दी आओ, तुम्हें नमस्कार। नमस्ते भाई। काहे के लिए आवाज दी? हम लोग काफी दूर से आए हैं और आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी चाहते हैं, बताइए ना। तो किसानों सुनो तुम मेरी बात को, तो शेर लगता कहां पर बता दो मुझे। कितना नुकसान बस्ती में पहुंचा दिया, और हकीकत मुझे बता दी। नुकसान की तो बात ही मत कीजिए। यहाँ पर शेर कहाँ लगता है जो कि गरीब किसानों का जीना मोहताज कर दिया। बिल्कुल सर, यहाँ शेर तो कोई है ही नहीं। क्या कहा? यहाँ कोई शेर नहीं लग रहा। यहाँ पर शेर नहीं लगता? नहीं सर। लेकिन मुझे तो सूचना मिली थी कि उत्तरी खंड गांव में एक खूंखार शेर ने गरीब किसानों का जीना मोहताज कर रखा है। सर ये झूठ। उसी शेर को मारने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। नहीं सर, हमने खेतों में कभी शेर देखा ही नहीं। ऐसा लगता है, तुझे ऐसा लगता है कि दलपति विक्रम सिंह ने मुझे जहां धोखे से भेज दिया। भाई, मैं अपनी राजधानी से इतनी दूर आ गया हूं कि अगर अभी वापस जाना चाहूं तो नहीं जा सकता। इसलिए आज रात हम आपके गांव में विश्राम करेंगे। सुबह होते ही हम अपनी राजधानी वापस चलेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आराम करना चाहते हैं तो बिस्तर लगा देती हूँ और आराम से आराम कीजिए। उसके बाद जैसा भी आप बताइए। बिस्तर ले क्या?
पानी खा के जाना। अगर रात में कोई परेशानी हो तो आवाज दे देना। बाकी खाने और सुबह हो उठते ही चाय नाश्ता करके तो जाइएगा, ठीक है ना? मैं चल रही हूँ, बाय। सेना तक गहरी नींद में सो रहा है। बड़ा ही अच्छा मौका है, इसका काम तमाम कर देता हूँ। ननिहाल तो तैयार रहेगा, चल पीछे। खड़क सिंह, खड़क सिंह, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो खड़क सिंह, बता दे मुझे बेकदर करने आया यहाँ पे क्यों मुझसे दगा? कौन गलती किया मैं तेरे साथ में? तराती तक मुझे सब पता। तो देख विक्रम का आया उसे और हो गया आके मैं तो कत्ल करने को बेशकू आया और कत्ल करने को बेशकू तो आया और माफ कर दो खता में खताओ। तो किस लिए भेजा विक्रम मुझे मारने? तो किस लिए भेजा उसने मुझे मारने? तो खुलासा मुझे